दिस इज डाइटिशियन रेणु वर्मा, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ लेकर आई हूँ, वो है द वर्स्ट फूड कॉम्बिनेशंस एवर। क्या ऐसे कौन से फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हमारे फूड प्रोडक्ट्स को जहरीला बनाकर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। चाहे वो छोले भटूरे के साथ आप कोक पी रहे हैं, चाहे आप मैगी के ब्रेड के साथ खा रहे हैं, ऐसे बहुत से ही कॉम्बिनेशन है जिनको हम कुछ एक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो को। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। हमेशा मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब भी आप बाहर जाते हैं, कोई भी बाहर जाता है, चाहे आप भटूरे चने खाने के लिए जा रहे हैं, या आप पूरी चना खा रहे हैं, या आप किसी बर्गर या ईटिंग जॉइंट्स में बर्गर के साथ बर्गर खा रहे हैं, या पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, साथ में एक कोक का जो कैन है वो है या ग्लास है, वो आपके साथ ज़रूर होता है। मोस्टली जो बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं, they don't eat their burgers, pizzas and this भटूरे चने not alone, बट उनके साथ उनको एक ग्लास का कोक चाहिए। बट that is totally a wrong combination of food they are eating, because जब भी हम ये भटूरे चने खाते हैं या पिज़्ज़ाज खाते हैं या बर्गर्स खाते हैं, तो वो दे आर ऑलरेडी लोडेड विथ सो मैनी ट्रांस फैट्स। वन थिंग, उसके बाद उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स होता है, जो कि डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को पहले से बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। और अगर उसके साथ हम एक गिलास कोक का पी लेते हैं तो दैट इज़ लोडेड विथ शुगर, और वो बॉडी को डाइजेस्ट कराने के लिए बॉडी को उसके लिए भी बहुत सी एनर्जी चाहिए। तो जब कॉम्बाइन करके हम दोनों चीज़ों को खा रहे हैं तो दैट मीन्स कि हमारा डाइजेशन तो स्लो हो गया, उसको हम और स्लगिश कर दिया क्योंकि उसके अंदर हमने और लोड डाल दिया। तो बेटर ये रहता है कि उसको एटलीस्ट, अगर व्हेन वी आर ईटिंग एनीथिंग वन थिंग रॉन्ग, यू शुड फोकस ऑन वन थिंग। ये नहीं है कि उसके साथ आपने दो चीज़ें कंबाइन करके उसको और ज़्यादा जो है अनहेल्दी बनाना है और ज़्यादा टॉक्सिक बनाना है, बिकॉज इट इज़ रियली क्रिएटिंग टॉक्सिक इन आवर बॉडी। सो स्टॉप ईटिंग दिस बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज एंड ऑल दिस फ्राइड स्टफ। साथ में कोक के साथ इनको पीना खाना जो है वो बंद कर दीजिए, बिकॉज इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉम्बिनेशन। इन पॉइंट जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, दैट इज द ईटिंग फ्रूट्स इमीडिएटली आफ्टर हैविंग योर मील्स। ये नॉर्मली सब लोगों की आदत रहती है कि लंच किया या डिनर किया तो उसके इमीडिएटली बाद या उसके साथ ही आपने एक फ्रूट ले लिया। आजकल स्पेशली अगर मैंगोज़ का सीज़न है तो आई एम श्योर कि 99% लोग जो है वो मैंगोज़ खाना पसंद करते हैं इमीडिएटली आफ्टर डिनर और लंच, या फिर खाने के साथ ही। बट इट्स अ टोटली रॉन्ग कॉम्बिनेशन, बिकॉज जो फ्रूट्स जो है दे आर सिंपल शुगर्स, और उसका जो डाइजेशन है वो इतना ईजी होता है कि समटाइम्स तो हमारे इंटेस्टाइन्स में पहुंचने से पहले ही वो डाइजेस्ट हो जाता है। और जब हम उसके साथ खाने के साथ उसको खा रहे हैं तो खाने में आपने प्रोटीन्स खाया है, कार्ब्स खाया है, वट एवर यू हैव ईटन इन योर लंच और डिनर, तो उसको डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगेगा। और जब भी आप फ्रूट खा लिया साथ में, तो फ्रूट तो डाइजेस्ट हुआ नहीं, वो सीधा का सीधा जाके पेट के अंदर वैसे ही पड़ा सड़ता रहेगा, फर्मेंट होता रहेगा। दैट विल कॉज यू ब्लॉटिंग और एसिडिटी, जलन और फ्लैटुलेंस, ये सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ आ सकती है जब आप फ्रूट किसी के साथ खाते हैं। तो यू शुड ईट योर फ्रूट्स एज अ सेपरेट स्नैक, नॉट एज अलॉन्ग विद योर मील्स। तो खाना अलग से खाइए और फ्रूट्स को जो है एटलीस्ट 3 घंटे के डिफरेंस के बाद ही आपको जो है कोई भी फ्रूट खाना चाहिए। तो तीसरी जिस प्रोडक्ट फूड कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे वो है पास्ता विद टोमेटोज। यू विल बी रियली सरप्राइज टू नो क्या पास्ता और टोमेटो का कॉम्बिनेशन वर्स्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट इट्स अ ट्रू, बिकॉज जो पास्ता है दैट इज मेड अप ऑफ कार्ब्स, स्टार्च। तो स्टार्च जब बॉडी में जाता है तो इट विल टेक टाइम टू डाइजेस्ट, और उधर से उलट जो टमाटर हैं वो दैट इज एसिडिक। तो जब हम पास्ता टोमेटोज में डाल के करते हैं तो टोमेटोज लाइक एसिडिक जो इफेक्ट है टोमेटोज का, दैट कॉजेज हिंड्रेंस इन द डाइजेशन ऑफ दिस पास्ता, सो दैट क्रिएट्स ब्लॉटिंग इन द स्टमक। सो इसीलिए और जब हम कोई हैवी इटालियन फूड खा लेते हैं अलॉन्ग विद, और अगर उसके साथ उसमें मिल्क का भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएँ तो वो और भी ज़्यादा जो है इनडाइजेस्टेबल हो जाता है, ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है। So you can try to make your pastas by adding different varieties of roasted veggies instead of tomatoes only. So पास्ता अपना बनाइए बट खूब सारी वेजिटेबल्स को, नॉट टोमेटोज, दूसरी वेजिटेबल्स को डाल के आप उसको टॉस करके या आप उसको स्टर फ्राई करके उसके अंदर आप पास्ता का कॉम्बिनेशन करके बना सकते हैं, बट ट्राई टू अवॉइड टोमेटोज while making pastas. Fourth combination is, I think, is the most famous worst combination we are eating nowadays, that is burger with french fries.
कहीं भी कोई भी बर्गर अगर खाएगा, किसी भी रेस्टोरेंट्स में खाएगा, तो साथ में फ्रेंच फ्राइज लेना कभी नहीं भूलता। आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन थिंग कि जो आता ही है, अगर वो कंपनीज वाले आप बर्गर ऑर्डर करते हो तो साथ में फ्रेंच फ्राइज आता है, बट आई ऑलवेज लाइक गेट इरिटेटेड बाय सीइंग कि अगर उसके अंदर पहले से एक फ्राइड टिक्की आपको मिल रही है उसके अंदर, एंड व्हाई आर यू ईटिंग मोर पोटैटोज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंच फ्राइज। यू कैन हैव योर फ्रेंच फ्राइज अलग से ले सकते हैं आप, या आप बर्गर अलग से खाइए और फ्रेंच फ्राइज अलग से खाइए, बट प्लीज डोंट टेक द कॉम्बो ऑफ फ्रेंच फ्राइज एंड बर्गर्स। रीजन बीइंग कि दोनों दे आर लोडेड विद, बिकॉज उसके अंदर भी फ्राइड स्टफ है और मायोनीज बहुत सारी डली होती है बर्गर्स के अंदर, और फ्रेंच फ्राइज दे आर बोथ लोडेड विद ट्रांस फैट्स, और दोनों ही वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है हमारे बॉडी के लिए। सो डोंट लाइक लोड योर बॉडी विद सच अ स्ट्रेस ऑफ डाइजेस्टिंग बोथ द हैवी फूड्स, जो कि आपके सिस्टम को स्लो बना देते हैं और डाइजेशन पावर को वीक कर देते हैं, और जो कि आपको लेटर ऑन जाके बहुत सी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सो स्टॉप टेकिंग दिस कॉम्बिनेशन। अपना बर्गर अलग से खाइए और फ्रेंच फ्राइज अलग से खाइए। पोजीशन पे ऊपर मैं जिस वर्स्ट फूड कॉम्बिनेशन के बारे में बात करना चाहूँगी, आई हैव श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी ईटिंग दिस कॉम्बिनेशन, जो ब्रेड के साथ हम इंस्टेंट नूडल्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। बोथ आर लोडेड विद सिंपल कार्ब्स, शुगर्स, नो फाइबर, नो प्रोटीन, नो एनी न्यूट्रिशन वैल्यू इज देयर, और आई डोंट नो कि क्या उसमें एक अच्छा टेस्ट मिलता है आपको जब आप ब्रेड के साथ एक इंस्टेंट नूडल्स का कॉम्बिनेशन लेके खाते हैं। तो स्टॉप ईटिंग दिस कॉम्बिनेशन, बिकॉज एक तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है हमारे बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए। 2 टाइप्स ऑफ आप जिस सिंपल कार्ब्स को कंबाइन करके खा रहे हैं, तो दैट इज़ टोटली इनडाइजेस्टेबल। यही ब्लॉटिंग, इनडाइजेशन और जो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम्स है, इसी टाइप के प्रोडक्ट्स जो है आजकल मार्केट में लोडेड विद एंटी एसिड्स एंड डाइजेस्टिव जितने भी सप्लीमेंट्स है, दे आर मार्केट आर लोडेड विद दिस काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स। और उसका रीज़न शायद कहीं ना कहीं यही है कि हम कहने को तो हम घर का बना खाना खा रहे हैं, घर में ही इंस्टेंट नूडल्स बना रहे हैं, घर में ही हमारी ब्रेड है, तो वी आर थिंकिंग कि हम ठीक है, बाहर से नहीं खाना खा रहे हैं, हम घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बना के खा रहे हैं, बट दैट इज़ इक्वली हार्मफुल। अगर हम ऐसी कॉम्बिनेशंस घर में भी बना के खाएंगे तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर आर लाइक गुड थिंग फॉर आर हेल्थ। तो बजाय उसके कि आपने करना है तो आप इंस्टेंट नूडल्स को बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उसके साथ बनाइए और उसको अलग से खाइए। और जो ब्रेड है, अगर इफ़ यू वांट टू ईट ब्रेड, any bread if you want to eat, so try to add protein और vegetables का combination डाल के वो आप ले सकते हैं, so that कि it helps to regulate your sugar levels, क्योंकि ये शुगर लेवल्स को स्पाइक नहीं करेंगे। बट द कॉम्बिनेशन यू पीपल आर ईटिंग विद द ब्रेड एंड द इंस्टेंट नूडल्स, दैट रियली स्पाइक्स योर शुगर लेवल्स, और इसके अलावा इंडाइजेशन से ये प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस करा, कि वो करते हैं। सो आई एम श्योर कि ये 5 कॉम्बिनेशन, तो इट इज़ जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ द वर्स्ट फूड कॉम्बिनेशन। वी आर ईटिंग सो मैनी अदर वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स जो कि हमें नहीं खाने चाहिए। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग ऑल द अदर फूड कॉम्बिनेशन दैट इज़ वर्स्ट and best, so please let me know in the description box. I will definitely make a video on all the worst combination of foods in the coming time. So thank you so much for watching. Thank you.